है ना। चलिए एक मिनट, हम क्या करते हैं, अरे भगवान। अच्छा छोड़िए, फाइंड वन फीट, FIND, फाइंड वन फीट। फाइंड वन फीट का मतलब होता है जैसे अपना पैर, मतलब होता है ना कि किसी भी फील्ड में अपना पैर जमा लिए आप। जमाने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि भैया हम तो हाँ इस जगह में हम अपना पैर जमा सकते हैं। तो फाइंड वन फीट मतलब किसी भी फील्ड या एक्टिविटी में आप सक्सेसफुल हो गए या कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ भैया हो जाएगा, है ना। तो फाइंड वन फीट, पैर टिका लिए लगभग। तो फाइंड वन फीट का मतलब टू बिकम कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इन एनी फील्ड और एक्टिविटी, है ना, पर्टिकुलर फील्ड और एक्टिविटी। टू बिकम कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल, दोनों में से कुछ भी, है ना, और सक्सेसफुल इन एनी FIELD फील्ड और एक्टिविटी, किसी भी फील्ड और एक्टिविटी में आप सक्सेसफुल हो गए। तो फाइंड वन फीट, इसका मतलब अपना पैर खोजिए ना, बोलते हैं तुम्हारा जैसे पैर जमाना, पैरों में खड़े होना है, ठीक है। तो वैसा ही वाला चीज है, अपने पैरों में खड़े होना, अपना पैर जमा लेना, अपना पैर पता चल गया कि हाँ भैया इस एरिया मेरा पैर बैठता है, पैर बैठाना, है ना। हम लोग बोलते हैं पैर बैठाना, इस फील्ड में पैर, हाथ बैठाना, पैर बैठाना बोलते हैं, सुना है, हाथ बैठाते हैं गाड़ी उड़ी में। एक बार मतलब नहीं होता है तुम्हारा, दूसरे गाड़ी पुराना गाड़ी से अपना हाथ बैठा लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, उसके बाद नया गाड़ी खरीदिएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो फाइंड वन फीट टू बिकम कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इन एनी फील्ड और एक्टिविटी। और याद करने की कोशिश यही कीजिएगा, छोटा सा लाइन है, सिंपल में इंग्लिश का है, मस्ट रिमेंबर दिस वन। चलिए अगला क्या बोलता है सर, है ना, हाँ, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो पता है बहुत बहुत है, फिश इन TROUBLE, ट्रबल्ड वाटर, मतलब किसी का घर जले कोई हाथ से के। यहाँ जो फिश वर्ड है वो भर्ब है, और ये ओवरऑल फ्रेज जो है ये एक भर्ब है ना। वी शुड अवॉइड फिशिंग इन, वी शुड, इट्स मोरली बैड टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ही ऑलवेज फिशेस इन ट्रबल्ड वाटर्स, है ना, मतलब किसी का दुख में देखे आराम से अपना जाके मजा लेके आता है ना। जैसे क्या बोलते हैं, कंपनी, एम्बुलेंस कंपनी, दे रियली फिश्ड इन ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग कोविड सेकेंड, है ना, सेकेंड वेव ऑफ द COVID-19, जो सेकेंड वेव था उसमें पूरा एकदम छाका है नो, हाँ क्या बात है। तो दे रियली फिश्ड इन ट्रबल्ड वाटर। चलिए अगला देखिए सर, है ना, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगला बोलता है तो पता ही होगा, इधर क्या है ना, फिश, फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब जलबिन मछली, मतलब भैया जलबिन मछली का मतलब आउट ऑफ योर कंफर्टेबल, ना बोलता है तुम्हारा कंफर्ट जोन से बाहर। अब कंफर्ट जोन से बाहर तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यू आर लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, है ना। उसको उठा के आप एक मीटिंग में डाल दीजिए, ही लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, तो मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है सिचुएशन। तो वैसा सिचुएशन जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो या आपकी कंफर्टेबिलिटी से दूर हो, उसको बोलते हैं हम लोग फिश आउट ऑफ वाटर। समझ में तो ऐसे भी आया था, जल बिन मछली बोलते हैं ना, फिश आउट ऑफ वाटर, है ना, जल से बाहर मछली बैठा हुआ है। कोई भी अनफेमिलियर सिचुएशन, इन एनी अनफेमिलियर एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इन एनी अनफेमिलियर एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन, है ना, आप किसी सिचुएशन से बाहर है, यू आर फिश आउट ऑफ वाटर, जल से बाहर। चलिए आगे बोलता है तुम्हारा एज फिट एज फिडल, पता है ना, एकदम चंगा। और FIDL, फिडल का मतलब सारंगी बोलिए, वायलिन बोलिए, वो भी होता है। फिडल का मतलब होता है क्या बोलता है तुम्हारा, प्ले द फर्स्ट फिडल, प्ले द सेकेंड फिडल, अगर ये भले पढ़ चुके हैं, प्ले द प्ले the first FIDL fiddle, और PLAY play the second FIDL fiddle। play the first fiddle मतलब अग्रणी भूमिका अदा करना, मतलब मेन रोल अदा करना। play the second fiddle मतलब होता है उसके मेन के बाद वाला, गौंड बोलते हैं, तो गौंड,
गौन सर है ना, गौन गौन भूमिका अदा करना, मतलब सेकेंडरी रोल, मतलब प्राइमरी रोल सेकेंडरी रोल। जैसे घर में होता है ना तुम्हारा प्राइमरी बैटरी है, मतलब मेन घर वैसे चल रहा है, और सेकेंडरी सेल लगा हुआ होता है, बहुत सारा में सेकेंडरी बैटरी लगा हुआ होता है। मतलब भैया अगर प्राइमरी फेल हो जाता है तो पीछे से हेल्प करने के लिए सेकेंडरी आ गया। अगर आप देखे होंगे वायलिन कॉम्पिटिशन में, तो आगे कुछ बंदा होता है, वो आगे होता है पता है, और जो पीछे होता है बस वो सेकेंड फिडल करता है तुम्हारा। और वो मतलब वो लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फर्स्ट फिडल में आ गए, बहुत बड़ा चीज है ना। एक यू कैन वॉच, नहीं छोड़ो बहुत लंबा है, कहाँ गया तुम्हारा फिश आउट ऑफ वाटर एज फिट एज फिडल। और एक होता है तुम्हारा फिडल का मतलब शायद याद नहीं आ रहा हमको, बट शायद ठगना भी होता है, FIDDLE फिडल। अगर वर्ब हो तो शायद ठगना या छल करना भी होता है, आई होप। फॉल्सली, हाँ देखिए, फॉल्सिफाई करना किसी भी डाटा को या फिगर को, ताकि भैया अपना फायदा हो सके, फॉल्सिफाई करना। देखिए हम बार बार करते हैं, जैसे QUANTITY, क्वांटिटी क्या है, नाउन है, क्वांटिटी नाउन है, तो आप उसके लिए क्वांटिफाई, QUANTI क्वांटिफाई, ये वर्ब है ही नहीं है। क्वांटिटी से क्वांटिफाई, जितना क्वांटिटी है वो निर्धारित कर दीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर क्वांटिफाइंग इट, है ना। उसी तरह से तुम्हारा होता है सर फॉल्स, FALS, फॉल्स मतलब गलत, क्या फसले क्या करते हैं, फॉल्स मतलब गलत, और फॉल्सिफाई गलत करना, FAL फॉल्सिफाई। आई होप इन ये वर्ड आप लोग कॉमनली नहीं सुनते होंगे, फॉल्सिफाई, है ना, फॉल्सिफाई। जैसे जस्टिस और जस्टिफाई, है ना, जस्टिस और जस्टिफाई। हालांकि जस्टिस और जस्टिफाई में अंतर हो जाता है मीनिंग। जस्टिस मतलब न्याय, और जस्टिफाई मतलब अपना बात को सही करने की कोशिश करना। जस्टिफाई करते हैं ना तुम्हारा कि भैया आप किए, आप गलत किए, है ना, बहुत गलत काम किए, फिर भी आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं हम क्यों गलत किए तुमको पता है ना, तो दिस यू आर डूइंग जस्टिफाइंग इट, है ना, यू शुड जस्टिफाई इट, है ना। चलिए अपने आप को सही सही साबित करना, है ना। देखिए फिट, देखिए फुट द बिल एक फ्रेज होता है, और एक होता है फिट द बिल दूसरा फ्रेज, तीसरा फ्रेज होता है फिल द बिल। फुट द बिल, फिल द बिल, फुट द बिल, फिट द बिल, और फिल द बिल। पहला वाला का मतलब तो भैया खर्च उठाना, है ना, कोई भी चीज खर्च उठाना। दूसरा वाला का मतलब होता है सर, क्या होता है सर, बी सुटेबल फॉर समथिंग, फिट द बिल मतलब होता है ना कि तुम्हारा, जैसे कि इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए समझ में आएगा कि पहले क्या था कि कोई मूवी बिल, जैसे आप एगो एगो टिकट कटवाए, नहीं बोलता है पैसा वसूल होता है, यार मजा आ गया, कोई भी मूवी देखने के बाद बोलता है पैसा वसूल हो गया, है ना। जैसे आप कुछ नहीं किए, एगो 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 कुछ कुछ भी भाड़ा में लिए एगो, या कुछ नहीं, आप 1000-2000 खर्चा करके चले गए, आप कोई जगह घूमने गए, अब पूरा मजा करके आए, कम पैसा में भी, जितना भी लगा पैसा, 1000, 10 लाख, 15 लाख, जो भी लगा वटेवर, बट आप ट्रूली एंजॉय किए, तो आपका बिल जो है फिट हो गया। तो फिट द बिल का मतलब होता है कि भैया कोई चीज सुटेबल होना, है ना, कोई किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सुटेबल होना। अब उसका मीनिंग स्टार्टिंग उसका ये था, फिट द बिल, तभी एक मूवी पहले बनता था तुम्हारा, और वो मूवी शॉर्ट मूवीज बनता था, इवनिंग में शो होता था, आदमी गया देखा, अगर अच्छा लगा तो आप बोलेंगे या द मूवी फिल्ड द बिल, है ना, जितना बिल दिए उतना वो रिटर्न भी किया, मतलब पैसा वसूल। नाउ इसका मतलब हो गया बी सटेबल, है ना, दोनों का मतलब सेम है, फुट द बिल और फिल द बिल आर बोथ सिनोनिमस, है ना। फुट द बिल और फिल द बिल का मतलब होता है सर, क्या होता है, बी SUITABL suitable for a particular purpose, किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एकदम सुटेबल रहना, उसको बोलते हैं फिल द बिल या फुट द बिल। दोनों एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है। चलिए आगे देखें, अगला क्या बोलता है सर, फिट टू HOLD होल्ड, नहीं देखिए ये फ्रेज का असली मीनिंग है, असली फ्रेज है नॉट फिट टू HOLD होल्ड द कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल। उस समय होता क्या था
कि जैसे तुम्हारा कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का अंदर में अगर कोई आप सीखने जा रहे हैं तो आप क्या कहलाइएगा? स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, की प्यूपिल, की डिसाइपल, क्या कहलाइएगा? हम मान लेते हैं कि आर्टिस्ट है, हमें अप्रेंटिस कहलाइएगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस जो कहलाइएगा आप, तो APPRENTIS, अप्रेंटिस। तो भैया आपको, तो पहले का जो आर्टिस्ट मान लेते हैं, हम बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं, अंधेरा रूम है, तो कोई बंदा टॉर्च मोमबत्ती लेके खड़ा रहेगा रोशनी दिखाने के लिए हमको, तो वो जो होगा वो हम सबको थोड़ी देंगे, मैं ढेरी चिल्ला मुंडा है, लेकिन वही देंगे जिसको हम मानते हैं कि हाँ अच्छा आदमी है। तो नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल का मतलब होता है सर कि नॉट फिट फॉर द पर्पस, मतलब होता है कि क्या बोलेंगे तुम्हारा, कि आप फिट नहीं है, आपको नहीं दे रहा है ना, यू आर नॉट सुटेबल फॉर अ पर्पस, है ना, किसी भी पर्पस के लिए आप सुटेबल नहीं है। हाँ, आपको क्या बोलेंगे, आप कोई डिजायरेबल नहीं, नॉट गुड एट समथिंग, आप किसी चीज के अच्छे, उतने अच्छे नहीं है आप, नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल। तो फिट टू होल्ड द कैंडल का मतलब भैया आप फिट हैं कि भैया आप कैंडल उठा लीजिए, ठीक है उठा लीजिए कैंडल। तो नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल का मतलब कि आप किसी भी गिवन पर्पस के लिए, किसी गिवन काम के लिए आप उतने डिजायरेबल नहीं है, है ना, उतना आप सारा क्वालिटीज को फुलफिल नहीं करते हैं। नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल, समझ में आया? नॉट फिट टू, अब फिट टू होल्ड द कैंडल उसके बाद बना, ठीक सर है। क्या बताया इसका? नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल का मतलब हो गया सर, आप मतलब होता है कि किसी ऐसे बोलेगा ना कि क्या बोलता है तुम्हारा, कि हमको एगो आदमी रखना है ना, जिसको हमको अपना काम वाम के लिए, तो हम बोले कि भाई ही इज नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल, मतलब ये पोस्ट के लिए वो सुटेबल नहीं है ना। नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल का अगर आप बैकवर्ड से जाइएगा मीनिंग, तो भैया आप उस अप्रेंटिस को बोलते हैं जो उतना लायक नहीं है, वो किसी गिवन पर्पस के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल। फिर अब उसको धीरे धीरे अगर आप उसको खींचिएगा रियल लाइफ में, इसका और मीनिंग क्या होता है, तो घींचते जाइए, उसी पर्पस दिए, नहीं नहीं फिट नहीं बैठ रहा, फिट नहीं बैठ रहा है मतलब नॉट सुटेबल नहीं है उतना, है ना। अगर अगर हमको कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है, हाँ बोलेगा ये तो घड़ी खरीद दो, बोलता नहीं भाई नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल, ये मेरा काम तो उतना नहीं है, मेरा फायदा नहीं है, हमको तो भैया ये वाला घड़ी चाहिए, एकदम वैसा वाला चाहिए, वैसा वाला, समझे, नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल। सर एक सेंटेंस बोल दीजिए। आप लगा दिए ही इज नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल, है ना, फॉर दिस पर्पस, है ना, आई वांट अ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, एंड ही इज नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल, या ही इज अ बॉय विद सच अ क्वालिफिकेशन, ऐसा क्वालिफिकेशन के साथ इज फिट टू होल्ड द कैंडल, है ना। वो हमको जो चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर, हम ना मान लेते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और हमको वो चाहिए स्टाफ रख लें कि भैया मेरा गद्दी संभाल ले पैसा कौड़ी रखने के लिए, लेकिन हम जान रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, पैसा वैसा झाड़ लेते हैं आप, या एकदम बढ़िया आदमी है आप, कुछ भी, तो हम बोलेंगे ना ना ये आप फिट नहीं है, लेकिन आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है या आप एकदम एनर्जेटिक आदमी है, तो बोलेंगे हाँ ये बंदा एकदम फिट है, तो ही इज फिट टू होल्ड द कैंडल, है ना। चलिए अगला देखें, और इसके लिए एक मिनट, नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल टू समवन रहता है, देखिएगा टू समवन या समथिंग, इज नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल टू समवन या समथिंग, है ना, मतलब उस दर्जे का नहीं है ना, अब उस दर्जे का नहीं है। आप क्या मान, सुनिए देखिए सिंपल, देखिए इसका फ्रेज का मीनिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड समझ रहे हैं तो आप मे भी आप प्रीड कर सकते हैं इसका मीनिंग। जैसे आप बोलिएगा कि अगर आप कि नॉट सुपेरियर, नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल का मतलब नॉट इंफेरियर, आप बोलिएगा इंफेरियर है वो बंदा, इसका मतलब क्या, आप नहीं मानते हैं कि भैया वो सुपेरियर है ना इंफेरियर है, आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि भैया जो काम के लिए हम दे रहे हैं सही नहीं है, इंफेरियर मान रहा है। तो टू समवन या समथिंग, टू दिस जॉब, मान लेते कि किसी गिवन जॉब के लिए हम आपको सोच रहे हैं, तो हमको कोई रिकमेंड किया कि विजय को ले लो, बोलेंगे यस यस ही इज फिट टू होल्ड द कैंडल टू दिस जॉब, टू लगाइएगा, इसका प्रिपरेशन टू होता है, ठीक है। अच्छा फ्लैश एंड ब्लड पता है, फ्लैश एंड ब्लड
मतलब ह्यूमन। हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कि फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन के बदले हम लोग फ्लैश एंड ब्लड भी बोल सकते हैं। जैसे होता है कि कोई, जैसे हमको दिखाया कैसे, एक दो वैम्पायर मूवी में देखे थे, तो वैम्पायर मूवी में वो लोग ह्यूमन को फ्लैश एंड ब्लड बोला था, है ना, क्या होता है तुम्हारा, यू फ्लैश एंड ब्लड, है ना, क्योंकि आदमी मांस और खून दो चीज ह्यूमन, लिविंग ह्यूमन पे ही होगा, है ना। मांस तो रह जाएगा, अगर अभी तुरंत ताजा ताजा मरा है तो मांस रह जाएगा, खून क्लॉट कर जाएगा, इट इज नॉट हैविंग ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड, है ना, मतलब ह्यूमन। बियॉन्ड फ्लैश एंड ब्लड मतलब बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी, बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ एनी फ्लैश एंड ब्लड, मतलब सिंपल में काटिए ह्यूमन लिखिए, मनुष्य का बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है वो मनुष्य का बात कर रहा है, फ्लैश एंड ब्लड। एक और फ्रेज था ना, इंड्योरेंस को लेके होता है, फ्लैश एंड ब्लड का एक फ्रेज था, कुछ फ्रेज नहीं था, बस लाइन था, याद है किसी को? फ्लॉग Flash in the द pan. मोर देन अ Flash in the फ्लैश, pan. नहीं, मोर देन अ फ्लैश एंड ब्लड का एंड्योर, है ना, MORE, मोर देन अ फ्लैश एंड ब्लड कैन इंड्योर, ये एंड्योर मतलब, इसका मतलब हो गया सर, मोर देन अ ह्यूमन कैन एंड्योर, एंड्योर मतलब सहना। बोलेगा सर कि एगो क्या बोलते हैं तुम्हारा, पूजा होता है उसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा, हुक लगा के एकदम पीठ से लटका देता है ना, तो बोलेगा तुम्हारा कि कैसा पेन होता है, तो बोलता है पेन बाबू, पेन, द पेन इज मोर देन एनी फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर, इतना पेन होता है कि कोई भी ह्यूमन उसको एंड्योर, जितना भी ह्यूमन है वो एंड्योर करने उससे परे ही है, तो ज्यादा ही पेन है, और जो आदमी सह रहा है वो बड़ा बात, बड़ा आदमी है भाई, है ना, मोर देन अ फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर। ये टेम्परेचर है ना, कोई टेम्परेचर के लिए बोलेगा दिस टेम्परेचर इज मोर देन अ फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस का वो मस्त गर्मी है, कोई भी ह्यूमन गिर जाएगा बेहोश की खाकर। चलिए, फ्लॉग द डेड हॉर्स पढ़ चुके हैं, फ्लॉग द डेड हॉर्स, HOR ऐसी हॉर्स, ये वर्ब है याद रखिएगा, है ना, लेकिन वाइल्ड गूज चेज ये नाउन है ना, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। और एक था तुम्हारा प्लॉ, PLOUJ, प्लॉ द सैंड, सबका मतलब निरर्थक फालतू काम करना नहीं, जो वर्ब है उसका मतलब होता है निरर्थक फालतू काम करना, और वाइल्ड गुड चेज हो गया तो आपका, बुझ गया आप लोग। और एक फ्रेज था ना, फ्लॉग द डेड हॉर्स, वाइल्ड गुड चेज, कसल इन द एयर भी था। क्या था? बीट द एयर। हाँ, बीट द एयर, बीट नहीं, बीट द एयर का, हाँ, बीट अबाउट द बुश था ना, बीट द एयर ये भी हो गया, मतलब कोई काम करना। और कुछ बोल रहा था पंकज? हाँ, कसल इन द एयर। कासल इन द एयर का मतलब हवाई किला रे, कासल को किला बोलते हैं, हवाई किला बुझ लो क्या होता है, मतलब हवाई किला आप कभी बोले हैं किसी को, तो आप उसका मतलब क्या होता है, वैसा कोई काम करना नहीं, हवाई किला, मूर्खता, उसको आप मूर्खता बोलिए चलेगा, आप उसको ख्याली पुलाव बोलिए चलेगा। अब सोचिए, आप ख्याली पुलाव भी बोल सकते हैं, मूर्खता भी बोल सकते हैं उसको, इट्स अ कासल इन द एयर, मूर्खता वाला बात बोल रहा है जिसको, तो बोलता है हम अभी उड़ेंगे, कैसा हवाई किला बना रहा है क्या? अच्छा, बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के बात करना, बीट ABOUT अबाउट द बुश। चलिए, FLY फ्लाई अ, है ना, फ्लाई अ काइट का मतलब कोई भी चीज आप अगर निर्माण किए, कोई भी चीज आप बनाए हैं, उसको आप एक बार पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और दिखाएंगे कि भैया बनाए हैं, और ओपिनियन लेंगे, तो यू आर नथिंग डूइंग नथिंग बट फ्लाइंग अ काइट। समझ में आया? ठीक है, ट्राई समथिंग आउट इन पब्लिक। देखिए हम क्या बोले, ट्राई समथिंग आउट नहीं बोले, आउट इन पब्लिक बोले, ट्राई समथिंग आउट इन पब्लिक, आउट इन पब्लिक मतलब पब्लिक में, ट्राई समथिंग आउट इन पब्लिक टू गेट ओपिनियन, ओपिनियन पाने के लिए एक बार ट्रायल दे दिए, एकदम मेरे को गाड़ी बनाए हैं एकदम, उसको जरा दिखाइए कि ओपिनियन ओपिनियन का स्पेलिंग आ गया,
OPI तो सबको पता है ना। फ्लाई अ काइट। अच्छा देखिए, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट पता है, ऑइंटमेंट मलहम या मरहम जो भी बोलते हैं, है ना, मलहम को बोलते हैं ऑइंटमेंट। लेकिन ये जो फ्रेज है ये नाउन है, और ये फ्रेज नाउन है। देखिए फ्लाई जो होता है वो नाउन भी होता है। फ्लाई अगर नाउन हो तो क्या मतलब हो गया जी, और फ्लाई अगर वर्ब हो तो क्या मतलब हो गया। नाउन होगा तो मक्खी और उड़ना। हाँ उड़ना। ठीक है, फ्लाई अगर नाउन हो गया तो इसका मतलब मक्खी, है ना, और अगर फ्लाई अगर वर्ब हो गया तो नाउन। तो यहाँ जो ये फ्रेज है ये नाउन है, इसलिए ये अगर नाउन है तो यहाँ पे ये जो फ्लाई यहाँ पे वो नाउन है। तो आप लगाइए अ फ्लाई इन द, फ्लाई इन द क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑइंटमेंट। अब फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब जैसे वही है ना, कि ऐसा कोई भी इरिटेशन, ऐसा कोई भी क्या बोलेंगे तुम्हारा, इरिटेशन समझ रहे हैं ना, इरिटेट कर रहा है कोई आदमी, कोई भी इरिटेशन। देखिए इरिटेट, इरिटेट का मतलब क्या होता है, इरिटेट का मतलब आइडिया, इरिटेट का मतलब किसी को तंग करना, एनॉय बोलेंगे, है ना, एनॉय बोलेंगे। लेकिन कभी आप बोले हैं इरिटेशन, कहाँ बोले हैं आप इरिटेशन, बताइए। इरिटेशन आप वर्ड यूज किए हैं, आप लोग बोले होंगे एक जगह में, निश्चितता वो होगा कि इसको देख के इरिटेशन होता है, आपको बोले हो, बोले हो। हाँ भी तो इरिटेट बोलते हैं। इरिटेट करता है, बहुत इरिटेट कर देता है, इरिटेशन नहीं बोलते। अच्छा इरिटेशन का कहीं और मीनिंग किए हो कभी, है ना, कहीं भी। क्लासरूम में सर दिक्कत होता है बैठने में तो ही बोलते हैं। अरे देखिए इरिटेशन का मतलब जलन भी होता है, ठीक है। अगला बार कभी कभी डॉक्टर के पास जाओ, बोलेगा देखिए सर घाव हो गया है, लहरता है, तो इरिटेशन बोलिएगा, इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा। खुजली नहीं बोलिएगा, खुजली का इच होता है, इच, है ना, इचनेस होता है, बोले ना खुजली होता है, बहुत इचनेस आता है। लेकिन इरिटेशन होता है जलन, पहले इचनेस आता है, फिर बहुत अच्छे से खुजलाते हैं और उसके बाद फिर कट जाता है, फिर लहरने लगता है, इरिटेशन होता है ना। तो किसी का जैसे सांप का काटना, है ना, स्नेक बाइट, उसके बाद तुम्हारा बी बाइट, है ना, बी अगर काट ले मतलब बी स्टिंग, बी स्टिंग करता है, स्नेक बाइट करता है, ऐसा नहीं है कि स्नेक बाइट, अच्छा, और बी स्टिंग करता है, STING स्टिंग, सूखता है। तो ये सब का देखिएगा, इसका क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसका इसका सिम्टम्स देखिएगा, उसमें इरिटेशन ऑफ द स्किन आएगा। जैसे आंख जलता है, आंख जलने के लिए इरिटेशन ऑफ द आईज होता है। जैसे तुम्हारा कोविड में था कि किस कौन बीमारी में था, इरिटेशन ऑफ द आईज, सिम्टम्स ऑफ, देखो कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम्स मिलेगा, SYM सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। हुआ है किसी को कंजक्टिवाइटिस, किसी को हुआ है, यहाँ पे रेजेंट कीजिए। हाँ देखिए कंजक्टिवाइटिस किसको किसको हुआ है यहाँ पे, हाँ कोविड में सुना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लास्ट लाइन देखिए, कंजक्टिवाइटिस में, पहले बताइए कंजक्टिवाइटिस हुआ किसको किसको है, उतना छोड़िए, रेज हैंड कीजिए प्लीज। वही ना, आंख लाल हो जाता है पूरा, आंख उठना। आंख उठना जो बोलते हैं ना, एक वो आंख उठना होता है जो आंख का नीचे वाला है, जो आईलिड होता है वो खुल जाता है, उसमें कुछ है ना पीप टाइप का भर जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन किसी किसी आंख लाल हो जाता है, लहरेगा आंख, तो वो कंजक्टिवाइटिस है। आंख लाल, आंख उठना, लाल होना होता है ना, लाल होकर आंख उठ जाता है पूरा, बोला उसका आंख उठ गया है, तो वो कंजक्टिवाइटिस है सर। अब वो एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। कंजक्टिवा, कंजक्टिवा स्किन का वो, आंख का वो चमड़ी है, जो आंख का वो चमड़ी है कंजक्टिवा, जो सबसे आउटर मोस्ट चमड़ी है, कभी कभी उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, तो तो वो पूरा लाल कर देता है, तो उसको जो बैक्टीरिया से बचने के लिए आंख लाल हो जाता है, टीयर्स आता है, तो कंजक्टिवा बोलता है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पिंक या रेड कलर का आंख हो जाएगा, किस कौन सा आंख हो जाएगा, काला वाला पोर्शन नहीं, व्हाइट वाला पोर्शन को, चलिए ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा थोड़ा फूल जाएगा, है ना, जो कि पतला सा झिल्ली होता है।
इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन, आंख से पूरा आंसू निकलेगा। फीलिंग लाइक अ फॉरेन, लगेगा कि आंख में कुछ आ गया और बार बार आप आंख रगड़िएगा, लगेगा मतलब अर्ज होगा। अर्ज मतलब तलब है ना, पीने की अर्ज होता है ना, तो अर्ज होगा कि भैया हमको रब करें आंख को, है ना, आंख रब करेंगे, यही होगा। इचिंग होगा, खुजली होगा, इरिटेशन, फिर लहरेगा भी या कभी कभी जलेगा भी, समझ रहे हैं, इचिंग, खुजली, इरिटेशन, जलन, और कहते हैं एकदम, और ज्यादा जलन को बर्निंग बोलते हैं, आइज आर बर्निंग, बाप रे बाप, आइज आर बर्निंग, तो इरिटेशन बोलते हैं, है ना। बुझ गए बात, इरिटेशन का मतलब क्या होता है। तो इरिटेशन, तो सर फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, कोई भी इरिटेशन जो आपका एंजॉयमेंट को स्पॉइल करे, लिखिए एनी इरिटेशन दैट, ठीक है, एनी काइंड ऑफ that SPOIL spoil once in समझ में आया। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट होता क्या है, इसका बैकग्राउंड सुनिए। ऑइंटमेंट का मतलब कोई भी दवा को ऑइंटमेंट को, ठीक है। पहले जमाना में जो अभी भी कोई अगर दवा बना के रखे हैं आप, तो और उसमें मक्खी पड़ जाए तो आप मानते हैं कि वो खराब हो गया, उसको फेंकना पसंद करते हैं, उसको लगाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप बना के रखे हुए हैं कोई चीज की, भैया हाँ आज आएंगे मस्त हल्दी चंदन फेस में लगाएंगे और कल गोरे हो जाएंगे, है ना, और एक मक्खी गिर गया उसमें, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट ना, मूड खराब, फिर से बनाना पड़ेगा लगता है, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। या अगर आप प्रो लेवल के हैं तो उठा के फेंक दीजिएगा, फिर लगा लीजिएगा। चाय वाय में भी गिर जाता है किसी का, तो उठा के फेंक दिया फिर, है ना। तब तो चाय में मक्खी कम गिरता है, पहले ज्यादा गिरता था, पता नहीं क्या। फ्लाई ऑफ द हैंडल बता चुके हैं। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है मिस्टर, फ्लाई ऑफ द मतलब सर, हाँ पापा बैठ के बैटिंग कर रहे हैं और पापा को आप पीछे से कुछ कमेंट दिए, पापा का बैट से हाथ, हैंडल से हाथ उड़ेगा और सीधे तुम्हारे गाल में से पटाख से लैंड करेगा, तो फ्लाई ऑफ द हैंडल, है ना, हैंडल से अलगाओ और फिर गाल में चिपकाओ। वाह, टू बी वेरी एंग्री अबाउट इट। हम इसको, ऐसा क्या है बैकग्राउंड हमको नहीं पता, हम इसको याद किए हैं अपने हिसाब से, हमको याद नहीं हो रहा था तो हम ये स्टोरी याद की। आप भी अपना स्टोरी बनाएंगे, अपना स्टाइल अपने हिसाब से, फ्लाई ऑफ द हैंडल, है ना। अच्छा, गो ऑफ द टेंजेंट बोलिए, या फिर फ्लाई ऑफ द टेंजेंट, है ना। मतलब बात कर रहे हैं सब कोई कि आज का मौसम का, और आप कहीं और एक सुर निकाल दिए। हाँ, आज से 20 साल पहले क्या बोलते हैं तुम्हारा, पहले बंदूक नहीं मिलता था, आप कहाँ चले गए। यू आर फ्लाइंग ऑफ द टेंजेंट, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है उस पॉइंट से कहीं दूसरे बात पे डिस्कस, तो अलगे बात पे डिस्कस करना या डिस्कस करना स्टार्ट करना, यू आर ट्राइंग टू फ्लाई ऑफ द टेंजेंट। व्हाई यू आर ट्राइंग टू फ्लाई द टेंजेंट। अब जानबूझ के या डेलिबरेटली या बकलोली में वो आपका है ना। ही स्टार्टेड फ्लाइंग ऑफ द टेंजेंट, हम लोग बात करने लगे, जैसे उससे बात करने लगे कि टेंजेंट का मतलब पता ही है ना, टेंजेंट का मतलब पता ही है, टेंजेंट वो फिक्स लाइन है, क्योंकि टेंजेंट का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, टेंजेंट वो पॉइंट लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट पे। तो आप बात कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे और आप चले गए किसी दूसरे पॉइंट पे, तो यू आर फ्लाइंग ऑफ द टेंजेंट सर। बुझ गए बात, टेंजेंट मैथ समझिएगा तो भी समझ जाइएगा। चलिए, उसके बाद क्या बोलता है, फोम, क्या बोलता है, मैसेज आया, लेट मी सी द मैसेज। टेंजेंट का और प्रॉपर्टी, टेंजेंट का और प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट एक पॉइंट से गुजरेगा, है ना, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री, रेडियस नहीं, यहाँ अगर सर्कल है तो रेडियस, टेंजेंट तो सबका हो सकता है, कोई भी कर्व फिगर है उसका टेंजेंट होगा। टेंजेंट का एक ही मीनिंग है कि भैया वो किसी भी कर्व को एक पॉइंट में टच करेगा, और किसी गिवन पॉइंट में सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। सही बोले कि गलत बोले, हजारों पॉइंट ड्रॉ किया है। ओ माय गॉड, किसी गिवन पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ होगा कि एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। टेल मी, कौन बताएगा।
हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट? एक ही होगा शायद। एक ही होगा। हाँ सही बोले, एक ही होगा। हाँ एक ही होता है किसी गिवन टेंजेंट पे, ऑफ द टेंजेंट, है ना। चलिए, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन शो करता है, टेंजेंट बात पे मतलब बात में हो ना, टेंजेंट पे हो, है ना। चलिए उसके बाद क्या हो एक गया बिंदु तुम्हारा? पे एक बिंदु पे एक टेंजेंट। अब बोलो कैसे हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं? मे बी हम कंफ्यूज हो। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अगर वो कट करेगा तो किस उस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण से दो को टेंजेंट, दो को कर्व होगा तो दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, दो टेंजेंट ड्रॉ होगा तो दो डायरेक्शन देगा। और किसी भी एक गिवन पॉइंट पे एक किसी की गिवन पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो सकता है। इसलिए इसलिए कह सकते हैं कि एक किसी एक गिवन पॉइंट पे टेंजेंट एक ही तरह होगा। चलिए अगला देखिए। कंफ्यूज हो गया क्या ये? कोई रेबीज जानते हैं? रेबीज बीमारी होता है, और अगर Yes, कोई बंदा को रेबीज होता है, कोई बंदा को अगर रेबीज होता है तो उसको साथ में कौन सा प्रॉब्लम होता है? रेबीज वाला आदमी को कौन सा होता है, कौन सा फोबिया लग जाता है जी? पानी से डर लगता है। पानी डर लगता है। हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है। पानी देख के वो ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, बेहोश हो सकता है, हाइड्रोफोबिया। पता नहीं ये सही है गलत है, हमको नहीं पता। एक वो बच्चा को गजब का हाइड्रोफोबिया है, हमको वीडियोस में को दिखाएंगे, हैं? क्या बोला? हम पहले पूछेंगे हाँ, रेबीज किसके काटने से होता है? अभी ये सवाल का जवाब दीजिए। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता काटने से कुत्ता। और जिसका मुंह में रैबिट का बैक्टीरिया होता है। काटने से सब में नहीं होता है। बंदर काटने से होता है, रैबिट क्या होता है, खरगोश के काटने से भी होता है, स्क्विरल मतलब चिपमंक जिसको बोलता है, स्क्विरल गिलहरी। बोलिएगा, चिपमंक बोलिएगा, उसको काटने से भी होता है सर। तो चूहा के एक काटने से भी होता है। चूहा के काटने से भी रैबीज होता है, हाँ होता है। ठीक है, देखो बैग होता ये है। सब देखो ये सब जानवर काटेगा तो रेबिड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ और दूसरा जानवर जाइएगा, इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसमें रेबीज हो भी नहीं करेगा। नहीं, कहाँ आ रहा है? एक जैसे आवाज नहीं आ रहा है। सोहन का आवाज आ रहा है किसी को? एक्सट्रीम देखना। नहीं आ रहा आवाज? हाँ अब आया, हेलो, अब आया, अब आया। वो पहले हमको लगा पता नहीं। नहीं आवाज नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। एगो हाइड्रोफोबिया देखा इन अ चाइल्ड, गजब का हम हाइड्रोफोबिया देखे थे उसको। वो बच्चा को हाइड्रोफोबिया इतना है ना। हाँ ये वाला देख सकता है, देखो वीडियो, देखो ये बच्चा को हाइड्रोफोबिया है। हाँ देखो देखो, पानी पिएगा। अच्छा, ये लेवल का हाइड्रोफोबिया होता है जिस किसी को होता है तो। समझा? ये लेवल का हाइड्रोफोबिया है। सोचो अगर पानी से जिंदगी चलेगा नहीं और साला पानी से अगर हाइड्रोफोबिया हो जाए तो क्या होगा? रेबीज, जो बंदा को जो जानवर का, आप देखिए कुछ एक ग्रुप है जिसे काटने से रेबीज होता है, ठीक है, कुछ एक ग्रुप है जानवरों का, उसको काटने से होता है, ठीक है, और उसके अलावा बाकी कोई जानवर काटेगा तो रेबीज नहीं होगा। अब वो जो ग्रुप है वो काटेगा तो श्योर शॉट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। वो कैसे डिपेंड करता है कि उसका मुंह में बैक्टीरिया है या नहीं है। तो जो जानवर में रेबीज का बैक्टीरिया वायरस जो होता है हमको नहीं पता, उस जानवर को रैबिड बोलते हैं, है ना। आई हैव अ रैबिड डॉग,
मतलब भैया वो कुत्ता में रेबीज का है लक्षण। जो कुत्ता में रेबीज होता है, देखा है कोई रेबीज वाला कुत्ता? रेबीज वाला कुत्ता, रेबिड डॉग देखा है कोई? यस सर। वो कुत्ता का दांत बड़ा गजब निकला रहेगा, मुंह से लार टपकता रहेगा, फोम निकलते रहेगा, मुंह से फैन निकलते रहेगा और करते रहेगा। कब वो बमक जाए, कब काट ले, पता नहीं, है ना? ठीक है, तो रेबीज, फोम एट द माउथ का मतलब होता है, जब वो सब कुत्ता को देखेगा ना, फोम एट द माउथ का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री। तो रीस्टार्ट कर रहा है।